अच्छा ये बताएं कि फैमिली व्लॉगिंग के बारे में बहुत बैड से आपके व्यूज़ हैं, लेकिन लोग उसको पसंद भी करते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कमाबी फैमिली व्लॉगर्स रहे हैं, एतराज़ क्या है? इतराज़ देखिए बड़ा क्लियर है कि प्राइवेसी ब्रीच की एक लिमिट होती है। देखिए एक बेसिक एज अ डॉक्टर मैं बताऊं तो सेरोटोनिन की एडिक्शन होती है, सेरोटोनिन सर्ज आता है, डोपामिन सर्ज आता है व्हेन यू सी ऑल दिस लाइक्स शेयर्स रैंडम। तो जो हमारे बच्चे हैं ना, वो जब इनको देखते हैं ना, दे ट्राई टू कॉपी ऑल दिस। प्राइवेसी क्या होती है, आप प्राइवेसी में जाएं कि प्राइवेसी ब्रीच होती जाए, तो दे वो शक्ल इख्तियार करती है कि कोई किसी के पर्सनल में कितना घुस गया। अगर आपने अपनी ज़िंदगी के इतने पर्सनल सामने रख दिए हैं, तो आप एक नस्ल जो आपको फॉलो कर रही है, ये जितने भी सो कॉल्ड फैमिली व्लॉगर्स हैं, ये प्रिटेन करके पॉपुलर नहीं हुए। जैसे फॉर एग्जांपल एक डकी साहब हैं, वो जब पॉपुलर हुए थे वो गालियां दिया करते थे बकायदा, और ये मैं गेम्स पे। इसलिए गेम्स पे और ये चीज़ें करते थे, और वो 7 साल बाद शाम इदरीस ने फिर वापस आके उसको काउंटर भी किया। रिसेंटली किया। और जिस चीज़ पर तनकीद करते थे और जिस तरह की गलीज और गंदी ज़बान इस्तेमाल करते थे, उससे कई गुना ज़्यादा काम उन्होंने खुद फिर किए, और शादी करके फिर एक्सपोज करके। देखें, यानी कि गेमिंग से वो फैमिली व्लॉगिंग पर आ गए। शादी के बाद आ गए कि पहले आ गए थे? मुझे नहीं पता, नेवर फॉलोड नहीं, इट। शादी करने के बाद उसने फैमिली व्लॉगिंग ज़्यादा स्टार्ट कर दी थी, लेकिन सवाल फिर वही है कि उसका जो फॉलोअर था वो 8 से 18 साल का बच्चा था जो उसके साथ बड़ा हुआ। अब उन्होंने उस टाइम उसको एज गेमिंग में गालियां देते या वो करते एज रोस्टर देखा था। बाद में वो उसके लाइफस्टाइल में घुस गए। अब कल्ट बहुत बड़ा है ना, 8-9 मिलियन की फॉलोइंग है, रीच 600-700-700-800-800 मिलियन है। तो बच्चों ने कॉपी किया। वो अपने घरों में, मैं आज अपनी माँ का फेस रिवील कर रहा हूँ, मैं अपनी मदर का फेस रिवील कर रहा हूँ, आज मैं अपनी बहन को दिखाने जा रहा हूँ, और इनके देखा देखी बहुत सारे और घरों में ये काम शुरू हो गया। किताबों से लोग दूर चले गए, टिकटॉक लाइव कल्चर फैल गया। माओ ने अपनी बेटियां, जहाँ गुर्बत नाच रही है ना अभी पाकिस्तान में, आप तो खुद फाउंडेशन रन करती हैं, जब भूख पेट वो कहते हैं टिडकोलों गोडे चंगे नहीं होंगे, जब भूख लगती है तो उसमें तवाइफगिरी आम होगी। मैं इसे डिजिटल प्रोस्टिट्यूशन कहता हूँ। हुआ ये कि टिकटॉक लाइव पे बच्चियां बिठानी शुरू कर दी इन्होंने, वो टिकटॉक लाइव पे आने लग गई और बाहर से शेर मारे। अब हर मारे गए शेर की एक कीमत है जो उस इन्वेस्टर ने वापस लेनी है। वो इनको समझ आनी चाहिए, जो लड़कियां बैठी हुई हैं टिकटॉक लाइव में, ये उनके सपोर्टर्स में आ गए। एंड व्हाट टैलेंट, मैं सबसे सवाल करता हूँ, ठीक है अभी मैं फिर देखिए मैं ओपनली क्रिटिक कर देता हूँ, मैं नाम ले देता हूँ, अब मैं खुल के नाम ले रहा हूँ। मैं मुझे बड़ी पसंद थी हीरा मानी, थी है नहीं भाई, उनको क्या पड़ी है रजब भट्ट के साथ गाना करने की, ठीक है। अब फिर मतीरा इतना चीखने लग गई, चाहत फतेह अली खान जो है इधर हाथ लगा गए, उधर आप डकी के साथ लेने देने की बातें करती रही। वाई यू डू ऑल दिस? हिपोक्रेसी की भी तो कोई इंतहा हो ना, हिपोक्रेसी की कोई लिमिट होनी चाहिए। नहीं, राइट। You have an image in front of my eyes. I know what you are doing. You run brands, you are supporting your foundation, you are supporting. अब एक इमेज है आपका, ठीक है, दैट इज वेरी क्लियर टू मी। यानी एक तरफ शक्ल मोमना करतूत काफरा, एक तरफ मतलब आप इतना 180 डिग्री का टर्न कैसे लेती हैं? एक तरफ मतीरा की मैं बात कर रहा हूँ, 1-2-3 पिल्ले जैसे किरदार आपने बिठाए हैं, एक तरफ वो एक टिकटॉकर आपने बिठाया है जो 3 दफा अपनी बेगम को मार के उसकी प्रेगनेंसी तक ब्रीच कर चुका, उन तक के इन्होंने इंटरव्यू किए सिर्फ इसलिए क्योंकि वो शार्प कपड़े नहीं पहनती थी। और दूसरी तरफ आपको ये लगता है कि चाहत फतेह अली खान आपको इधर हाथ लगा गया या उधर, आपने इतनी चाहत से उसे बुलाया क्यों था शो में, आपको नहीं पता, और आप प्रमोट किसे कर रही हैं? तो इट मीन्स कि आपको रेटिंग और व्यूज का कल्ट है ना जो आपको ये करने पे मजबूर कर रहा है। फेम लें, पर क्या फेम में अगर हर चीज में हराम हलाल की तमीज है, तो शोहरत में भी हराम हलाल की तमीज नहीं होनी चाहिए? और अफसोस के साथ अगर आपने एक यही चेहरा लेकर सामने आना है दुनिया के, विच आई कॉल द रियल टाइम कल्ट पॉर्न फेस, द कार्टून नेटवर्क फेस, अगर आपने यही चेहरा दुनिया को दिखाना है, तो फिर मोमनो वाला रूप क्यों लेती हैं? फिर जहां हाथ लगा गया, ठीक है, डोंट डू दिस ना। फिर यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आपका क्या फेस है। अब सनी लियोनी ये कहे कि शाहरुख खान ने डांस करते मुझे यहां से छेड़ा था, तो फिर वो सनी लियोनी तो ना हुई। तो वी हैव टू थिंक व्हाट वी आर डूइंग। नहीं, यू राइट। और ये शायद कोई लेट नाइट प्रोग्राम भी करती थी, कोई कंट्रोवर्शियल सा। वो पहले तो जो करती थी, उसके बाद इनके रूप बड़े डिफरेंट हैं। ये जो औरत की मुनाफकत है ना, औरत की हिपोक्रेसी, वो कहते हैं ना कि
फ्लर्ट तब तक जो है हरासमेंट में कन्वर्ट नहीं होता जब तक आगे वाला बंदा अच्छा लग रहा हो। तो ये जो इस तरह की खवातीन है ना, उनकी डेफिनेशंस बड़ी फ़र्क हैं फ्लर्ट और हरासमेंट की। इन्हों को डर भी बहुत लगता है, ये नहीं पता कि कब ये आप पे हरासमेंट का इल्ज़ाम लगा दें। एग्जैक्टली। कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई खातून का अमल दखल हुआ? नहीं, शादी के बाद सच्ची बात बताऊं, मैं इस मामले में ना बड़ा डरपोक सा इंसान हूँ। मैं जो है ना बड़ा नो गो एरिया पे रहता हूँ, बड़ी अवॉइडेंस जोन पे रहता हूँ, क्योंकि इज़्ज़त बड़ी प्यारी है। और मैं अभी लिटरली देखें, जैसे खलीलुर रहमान साहब, कमर साहब की कंट्रोवर्सी थी ना, वो उनका ज़ाती फेल था, मैं बड़ा क्लियर हूँ। अब इसमें कितने लोग सोशल मीडिया पे आगे गालियां देने आगे चीज़ें, मैं खलीलुर रहमान कमर साहब की बिल्कुल फेवर नहीं कर रहा, लेकिन सवाल ये है जिसने उन्हें ट्रैप किया, जो कुछ किया, ये जितनी औरतें देख रही हैं या जितने मर्द देख रहे हैं, कोई भी खातून उनको मैसेज कर दे या कुछ कर दे, जो हमारे माशरे में अब नफ्स पे कंट्रोल के हालात रह गए हैं ना, 80-90% पहुंचे होंगे 5 बजे 4 बजे जो है ना उनके घर, उसमें खलील साहब की तरफ से जो एक गलती थी, जो मैं समझता हूँ गलती थी। कभी भी आप जिंदगी में किसी भी कंट्रोवर्सी में फंसते हैं या कोई भी बात होता है, लेट द पीपल से वट एवर दे वॉन्ट टू से, डू नॉट आंसर देम, दिस इज योर लाइफ। हर कोई इंसान, डॉक्टर अफान इज नॉट परफेक्ट, राबी इज नॉट परफेक्ट, खलीलुर रहमान का, वी आर आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। मैं फिर लोगों से कहता हूँ, मैं उतना ही इंसान हूं जितने आप इंसान हैं। मेरे से भी गलती हो सकती है, फलाने ने ये क्यों कह दिया, फलाने ने उसको इन्हांस करी जाएंगे, फिर गालियां दिया जाएंगे। तुम मोमिन हो, तुम खुद क्या हो, कभी अपने गिरेबान में झांका है? तुम में मोमिन वो है जिसका अल्लाह ने पर्दा रखा हुआ है, ठीक है? ये शराफत के लिबादे लोगों ने ओढ़े हुए हैं, हर किसी को उसकी असलियत बहुत अच्छी तरह पता है। इसलिए डू नॉट डू ऑल दिस शिट, द सो कॉल्ड ट्रोलिंग और ये सब कुछ, ये बड़ी गैर इखलाकी हरकत है। अब कौम को पढ़ाया नहीं गया, तहजीब नहीं दी गई, दैट इज़ व्हाई दे डू दिस। आपकी बात सुन के ना मुझे बड़ा अच्छा भी लगा कि बड़े कम लोग होते हैं जो इस तरह से फ़न पे बात कर जाते हैं। लोग बड़ा सोचते हैं, डरते हैं, यार उसी लॉबी में बैठना है, उनके फ्रेंड्स होंगे, वो मुझे फिर क्रिटिसाइज़ करेंगे। लोग नहीं बात करते। फर्स्ट ऑफ ऑल आई अप्रिशिएट कि आप खुल कर ये बात करते हैं, लेकिन फिर ऐसा भी होता है कि आपके खिलाफ भी कैंपेन चलती है। हाँ चलती है। मुझे कहते हैं कि इसकी बेगम कैमरे पे आती है, मैं फिर कहता हूँ आती है कैमरे पे, लेकिन शी इज अ क्वालिफाइड कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट, शी कम्स टू टीच योर पीपल। वो पेरेंटिंग बेस्ड वीडियोस करती है, एजुकेशनल वीडियोस करती है, फूड पे वीडियोस करती है। क्या डॉक्टर अफान सुबह कैमरा लेके शुरू हो जाता है लोटे से वीलॉग बनाना, मुस्लिम शावर दिखाता है? ऐसे कोई करता है? करते हैं ना, तो ऐसे ही करते हैं। और क्या करते हैं फैमिली वीलॉगर्स? तो आप ये देखें ना कि अगर राबी पीरज़ादा कैमरे पर है, या डॉक्टर शाइस्ता हैं, या हदीका क्यानी हैं, या बानो कुदसिया थी, या मैडम आरफा थी, या डॉक्टर नाजिश हैं, लुक एट द अटायर एट व्हाट दे आर कमिंग। मैंने ये तो नहीं कहा कि आप वुमेन अपनी बीवी हो या बहन हो या बेटी हो, उसे एम्पावर करके कैमरे पे ना लाए। ये तो अजीब वही बात है, वही मतीरा, या तो नंगे होके आ जाओ या फिर बुरके नकाब ओढ़ी रखो। ये तो कोई तरीका नहीं है। मैं तो फिर कहता हूं कि भाई सोसाइटी में हम मॉडरेशन इन ए सेंस, जिसकी मुझे बताएं हमारे मजहब ने हजरत खतीजा को तिजारत की इजाजत नहीं दी, बिल्कुल दी थी, ठीक है? इट डजंट मीन कि ये आपके बनाए हुए इस्लाम है और आपकी डेफिनेशन आप ही को पता है। उधर से अच्छा फिर देख भी रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं, ये जो शुरू हो जाते हैं, कोई भी बात करते हैं किसी भी खातून को लेके, मैंने देखा अक्सर कोई भी वीडियो कर रही होती है खातून, नीचे कमेंट करते हैं जनरली भी किसी भी खातून के कि दुपट्टा ले ले, पैंट दुपट्टा, तुम्हें आंख नीचे रखने का हुक्म नहीं है। जिस इस्लाम ने दुपट्टे का कहा है, उसने तुम्हें भी तो आंखें नीचे रखने का कहा है। तुम बख्शे हुए हो, तुम्हें पुल सिरात की उबर करा के दी हुई है किसी ने, तो मतलब तुम खुद अपने गिरेबान में भी तो झांके ना, बट दे नेवर डू दिस। यही तो सोसाइटी का सबसे बड़ा मसला है कि अपने गिरेबान में नहीं झांकना, दूसरे के घर झांकना है, दूसरे पे तनकीद करनी है, दूसरे पे उंगली उठानी है। आपने जो कर दी ना कि टकी भाई अपनी बेगम को दिखा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं अच्छा डॉक्टर फानी अपनी बेगम को दिखाते हैं, उनके साथ तस्वीरें शेयर करते हैं। मैं उसको कहता हूँ ना अच्छी फॉर्म में दिखाए। अरूब इज वेरी टैलेंटेड गर्ल, डू नॉट सेल हर टैलेंट, शी कुड हैव कम इन ए वेरी अदर फॉर्म। मतलब अगर वो सुबह सुबह उसको उठा के उसको मतलब लुक एट द क्रिंज के वो इतने गंदा उसके मुंह पे मेकअप करके उसे कार्टून बना रहा है और मजाक उड़ा रहा है और उसके साथ मजाक कर रहा है। इवन यहाँ तक कर रहा है कि सुबह आके मेरा फ्लश तक ये फ्लश करती है हमारा और मेरा कितना ख्याल रखती है। अगर आप ये बातें कर रहे हैं, आप यस डेफिनेटली, अगर आप इस तरह का कल्ट कर रहे हैं तो मुझे आप खुद बताएं कि आप बीवी को इज्जत दे रहे हैं?
इज शी अ सेलिब्रिटी मेड बाय यू? क्या आप ये बता रहे हैं मेरी बीवी सुबह आके मेरा कमोड खुद फ्लश करती है? आप उसके मुंह पे गंदा मेकअप कर रहे हैं। आपको 8 से 18, आप तो 35 साल तक की नस्लें देख रही हैं। वो अपनी बीवियों का क्या असर करेंगे? वो भी यही करेंगे ना। कोई जाके आपकी हरकत की वजह से उनके साथ उनको थप्पड़ मारेगा। आप घरों में प्रैंक करते हैं, फजूल किस्म के मजाक करते हैं, माँ बाप को इन्वॉल्व करते हैं। ये 5 बहनें टबों में उल्टी सीधी जो होती हैं, ये सारा कुछ ये करते हैं ना कल्ट। जब ये कर रहे हैं तो मुआशरे को क्या पैगाम दे रहे हैं? इस पैगाम पे मसला है, वल्गैरिटी पे मसला है, सोशल नॉर्म्स को बर्बाद करने पे मसला है। टिकटॉकर्स के पास टैलेंट कुछ है ही नहीं, डांस करना है, लिप सिंक करना है, ये करते हैं ना टिकटॉकर्स तो। देयर आर पीपल जो एक्सप्रेशंस पे पॉपुलर हुए जिन्होंने कल्ट नहीं किया। ठीक है, देखें किसी को भी जो मॉडलिंग है सोसाइटी में वो एक मॉडरेशन में अगर एक्सेप्टेड है, अगेन इट डिपेंड्स। लेकिन अगर आप इनको देख के पिंडों देहातों में लड़कियां कैमरे आगे लगा के झाड़ू दे रही हैं, टाकियां दे रही, पीछे कैमरे लगा रही हैं, घर की रूटीन दिखाना शुरू हो गई, इससे प्राइवेसी, मैं फिर कहूँगा प्राइवेसी ब्रीच इज अ क्वेश्चन मार्क। हाउ यू आर सेलिंग योर होम इज ए क्वेश्चन मार्क। एथिकल मॉरल वैल्यूज, मैं लिटरली कोई एतराज़ नहीं है जितने भी फैमिली व्लॉगर्स हैं, पर बेगम का या अपनी फैमिली से जुड़े लोगों का टैलेंट लेकर आए। जैसे वो कोई अच्छी पेंटिंग करती है उसको दिखाए ना, कोई अच्छा एजुकेशनल कंटेंट बांटे, पढ़ाए लोगों को। एक तरफ फिर ये कहते हैं हम टीचर्स नहीं हैं। अगर तुम लोग टीचर्स नहीं हो फिर कोर्स जो है अपनी फूफी के लेके बेच रहे हो। कोर्स कौन बेच रहा है? ये तीनों बेच रहे हैं, ये कौन सारे तीनों? बेच रहे हैं, यही Seriously? यूट्यूबर्स बेच रहे हैं, ये यूट्यूबर्स आईटी के कोर्स बेच रहे हैं? और ये ई कॉमर्स इंडस्ट्री जो है ना हमारी, उनके लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आप लोगों के होते हुए। I mean, did government allow them to sell courses like that? गवर्नमेंट के तो इस पे कोई चेक एंड बैलेंस है ही नहीं, कोर्सेज पे जो But मर्जी बेच it's दे। an आप और मैं education. सुबह शॉपिफाई का कोर्स लॉन्च करते हैं। Really? हाँ करते हैं, हम भी बेचते हैं कोर्स, फिर खरीदोगे? तो देखिए हम दो तो कर भी रहे हैं शॉपिफाई। नाजिश का नरिश ब्रांड है और इनका हया बायराबी ब्रांड है, तो कर भी रही हैं शॉपिफाई। फिर हम पढ़ाते हैं आपको, क्योंकि इनको लोग फॉलो करते हैं। इनके पीछे इन्वेस्टर्स के साथ एक परसेंटेज की डील होती है। अगर ये कहते हैं जी हमने 5 या 10 हज़ार कोर्स का रख दिया। कोर्सेज क्या हैं? यही ई कॉमर्स रिलेटेड कोर्सेज हैं। Did they already they have done e-commerce, right? बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने ई कॉमर्स ही तो की है जो दुनिया में इतने वायरल हुए फिर रहे हैं। इन्होंने तो ई कॉमर्स की भी है ना। ये तो सुपर टैलेंटेड है ई कॉमर्स में। हाँ, ये टैलेंटेड है तो पढ़ा रहे हैं ना। अगर इन्होंने ई कॉमर्स ना की हो तो कोर्स क्यों बेचे? डेफिनेटली इन्होंने तो ई कॉमर्स किया पाकिस्तान में, बाकी ई कॉमर्स के लोग तो चने बांट रहे हैं। वैसे एक मेरे लिए न्यूज़ है कि कोर्सेज बेच रहे हैं। कोर्स का मतलब होता है यू नीड बुक्स, यू नीड सिलेबस, यू नीड, ये ऑनलाइन कोर्सेज हैं। बट स्टिल आई मीन यू नीड समथिंग टू फॉलो अप, लाइक यू ऑनलाइन नीड समथिंग हियर टू सेल समथिंग। तो वो ये बेसिकली वही बात है ना, पीछे इन्वेस्टर्स आ जाते हैं और उन इन्वेस्टर्स के जरिए दे सेल इट ऑफ। परसेंटेज की डील होती है। अब मैं बता रहा हूँ, मुझे इतनी बेटिंग ऐप्स ने, मुझे बेटिंग ऐप्स क्या है? जुआ होता है। गेमिंग ऐप्स में घुसते हैं, जुए लगते हैं और ये सब कुछ होता है। तो मुझे बेटिंग ऐप्स ने ऑफर की कि मुझे 10 मिलियन कितना होता है? 1 करोड़। 1 करोड़ एक ऐप ने ऑफर किया। ये मैं बिल्कुल कैमरे पे क्लियरली बता रहा हूँ। 3 वीडियोस थी हमारी, ऐप प्रमोट करते हैं। जब ऐप प्रमोट करते हैं उस ऐप में क्या होता है? बेट्स लगती हैं। उन बेट्स में क्या होता है? उससे फॉरेक्स ट्रेडिंग और ये धंधे चलते हैं। उन्हीं में फिर ब्लैक मार्केट माफिया भी है, सारा कुछ है। तो वही बात है ना कि हम को अगर लोग इज्जत देते हैं। अभी मैं मिनहाजुल कुरान से होके आ रहा हूँ, गिलगित से आए हुए बच्चे थे एंड दे वर टचिंग, लाइक कितना प्यार कर रहे थे। तो मैं फिर अगर लोगों का इतना ट्रस्ट मैंने गेन किया, मैंने कब्र में 20-30 साल बाद तो डेफिनेटली हम सब कब्र में है ना जो देख रहे हैं, 30 नहीं तो 40-50, मैं फिर जो इतनी क्रेडिबिलिटी मैं बेच दूं। आज आप मेरे सामने ला के कोई भी एरा गैरा, मैंने आज तक कोई ब्रांड प्रमोट नहीं किया एक्सेप्ट माई बेगम के ब्रांड के, क्योंकि दैट इज ट्रस्टेड। अब हया की कॉस्मेटिक्स हम लेंगे, देन नाजिश विल यूज एंड, तो अब मुझे आप भी यूज कर सकते हैं चलिए डेफिनेटली। तो मैं, अब मुझे ये बताएं कि हम उस चीज को बेचते हैं। सही कह रहे हैं। आपकी क्रेडिबिलिटी है, अगर पीपल ट्रस्ट यू तो आपका एक धोखा जो है आपको कितना इसका भी हिसाब होगा ना।